रोमन नंबर्स में कुल कौन कौन से लेटर थे, या कौन कौन से लेटर होते हैं जिनका हम यूज करके हम रोमन नंबर लिखते हैं। मैंने बताया था आई, उसके बाद मैंने कहा था वी, उसके बाद आपको बताया गया था एक्स, उसका होता है एल, उसके बाद आपको बताया गया था सी, उसके बाद बताया गया था आपको डी, उसके बाद बताया गया था यम। इसमें बताया गया था आई के लिए होता है 1, बी के लिए होता है आपके पास 5, एक्स के लिए होता है 10, एल के लिए होता है 50, सी के लिए होता है 100, डी के लिए होता है और 1, एम के लिए होता है 1000। इतना ही बताया था ना, जिसमें मैंने कहा था रिपीटेड नंबर जो होता है क्या होता है आई एक्स सी एम। हमारे पास जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं, रिपीटेड जो नंबर था हमारे पास लेटर्स, यानी कि रिपीटेड लेटर्स कहें या रिपीटेड नंबर्स क्या है, यानी कि हमारे पास समझो कि रिपीटेड लेटर ही है, यानी जो हम कहें तो रिपीटेड लेटर है। तो रिपीटेड लेटर्स क्या थे भाई हमारे पास, क्या था आई एक्स और सी एम, यही वो 4 लेटर्स हैं रिपीटेड लेटर्स जिसको हम रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेड लेटर्स को मैंने बताया था हाउ मेनी टाइम्स रिपीट करना था, मैक्सिमम 3 टाइम्स। मैंने बताया था ना रिपीटेड लेटर्स आर रिपीटेड विथ मैक्सिमम 3 टाइम्स। उसको कहा था नॉट रिपीटेड, जिसको हमें रिपीट ही नहीं करना था। नॉट रिपीटेड लेटर क्या था, नॉट रिपीटेड लेटर्स क्या था बोलो, वी एल और क्या था हमारे पास VLD था। क्या था VLD को हमें रिपीट ही नहीं करना था, IX CM को ही रिपीट करना था। मैंने आपको 30 तक बता दिया था, 30 के आगे हमें नंबर लिखना है। आप सोचो 30, तो अब ये सोचना है कि इस 30 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है, तोड़ना है, जैसे लगे कि इन्हीं सारे नंबर से लेटर्स का यूज करके बनाया गया। ठीक है, तो 30 के बारे में थोड़ा सोचिए। 30 के लिए आप जानते हैं किससे मिलकर बनाया है, आपको पता है 30 10 प्लस 10 प्लस किससे है 10 से मिलकर बनाया है। यानी कि इस दिए गए नंबर्स को कोई भी अगर नंबर देता है कि एनी द गिवन नंबर इज हियर, उसको हमें क्या करना होगा, इसी रूप में ब्रेक करना होगा। दैट्स आर हियर 7 लेटर्स। इन 7 लेटर्स के रूप में, इन 7 लेटर्स के दिए गए वैल्यू के रूप में ही हमें क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा। चलिए हम इसको स्प्लिट कर दिया। अब देख रहे हैं कि 10 के लिए हमारे पास, सॉरी यहाँ चूंकि 0 होगा, 10 के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है लेटर में यक्स। यक्स का मान कितना है, क्योंकि 30 होता है 10 का मतलब यहाँ फिर लिख देंगे 30, यक्स की जगह पे मैंने कहा था यक्स प्लस कितना है, यक्स प्लस कितना है हमारे पास यक्स। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास बन गया 30 इक्वल टू जाएगा यक्स यक्स और यक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैंने कहा था आपको कितना लिखना है 31, क्या लिखना है 31 को कैसे टुकड़ा करना है, तो सोचो किससे किससे मिलकर बना है, 30 प्लस 1 से मिला है, बना है कि नहीं बना है। अब सोचो 30 को फिर चाहो एक्सप्लेन करो, यानी किस तरीके से इसको टुकड़ा 1, तो यानी 1 का दिया गया वैल्यू आप आई के रूप में दिख रहा है, लेकिन हमें क्या करना है 30 को टुकड़ा करेंगे तो 30 के लिए हमारे पास सॉरी 31 को जब टुकड़ा करेंगे नेक्स्ट लाइन 30 को तोड़ेंगे हो जाएगा 10 प्लस कितना हमारे पास 10 प्लस कितना है 10। मैंने इसमें इसको तोड़ दिया, फिर यानी कि हमारा दिया गया वैल्यू ये है। अब उसके बाद हम देख रहे हैं प्लस हमारे पास क्या है 1, यानी कि हमारे पास लिख देंगे 31 के लिए हमें लिखना होगा यक्स प्लस यक्स प्लस कितना है हमारे पास यक्स प्लस कितना है 1 के लिए मैंने कहा था आई, 1 टाइम्स आई बोल दिया। इस 10 के लिए एक यक्स, इस 10 के लिए एक यक्स और इस 10 के लिए यक्स, क्योंकि 10 का वैल्यू यहाँ पे यक्स इसी रूप में हमें तोड़ना था। इस तरीके से हमें 31 से इसका वैल्यू बन गया 31 इक्वल टू यक्स 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 और आई। ये हमारा क्या है 31 है। इज इट क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से मान अब हमें लिखना है 32 को लिखना है, तो सोचो अब डायरेक्टली हम लिख सकते हैं किससे मिलकर बना है 30 प्लस किससे मिलकर बना है 2 से। 30 का तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया था, ट्रिपल एक्स यानी जो आपका दिया गया वैल्यू है ये हमारा 30 का है, तो फिर हम यहाँ से लिख देंगे 32 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम्स यक्स प्लस 2 के लिए मैंने कहा था क्या डबल टाइम्स आई बताया था, जो आपको 20 तक मैंने काउंट करना सिखा दिया था। अब उसके बाद मेरे पास कितना था 32 के बाद से कितना था तुम्हारे पास 33 था, कितना था 33 के लिए सोचो किससे मिलकर बनाया 30 प्लस 3 से मिलकर बनाया ना, तो 30 प्लस 3 के लिए लिखोगे 33 के लिए यहाँ लिखोगे हमारे पास हो जाएगा 30 के लिए जाएगा यक्स प्लस कितना आई और हमारे पास ट्रिपल आई। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास बन गया
33 की जो वैल्यू दी गई थी यक्स यक्स आई आई एंड पी हमारे क्या है 33 की दी गई वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें बताना था 34। यहाँ देखो 34 को कैसे लिखेंगे, 34 सोचो कैसे मिलकर बना है भाई 30 प्लस 4 से, किससे मिलकर बना है 30 प्लस 4, तो 30 प्लस 4 यहाँ लिखेंगे 34 मेरा बना। अब देख रहे हैं 30 के लिए फिर यहाँ पे लिखेंगे 34 किससे हो गया भाई, यहाँ लिखेंगे 30 के लिए हम लिखेंगे भाई यक्स 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 हो गया प्लस 4। मैंने कहा था बी में से जब कहा था जब किसी स्मॉलेस्ट लेटर को किसी लार्जेस्ट लेटर बताया था ना, लार्जेस्ट लेटर यानी जब किसी बड़े नंबर से ठीक राइट साइड में अगर हम किसी स्मॉलेस्ट नंबर को लेटर को लिख देते हैं तो वो हमारा एडिशन होता है, ऐड करना होता है। जब हम क्या करते हैं किसी छोटे नंबर्स को जब हम क्या करते हैं किसी बड़े लेटर्स के जस्ट लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो उसको हमें क्या करना होता है माइनस करना होता है। क्लियर हुआ। जैसे मान लो हमें यहाँ पे 4 है, चूंकि 5 को बताने नहीं मैंने कहा था 4 के लिए हमें क्या कहा था 5 - 1 करना था, इसमें 4 के लिए आपको कहा था b के जस्ट इधर हम लिख देंगे इन द लेफ्ट साइड, तो हमारा क्या हो जाता है माइनस होता है 5 में से 1। ठीक है, तो 4 को हमने क्या किया i और b से लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट लाइन वी राइट हियर ट्रिपल एक्स आई बी इट इज द गिवन वैल्यू ऑफ 34। यहाँ तक क्लियर हुआ। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। आगे देखो अब मेरे पास क्या है 35 है, कितना है 35 किससे किससे मिलकर बना है 30 प्लस 5 से मिलकर बना हुआ है। फिर ये क्या करेंगे 35 को हम लिख देंगे कितना हो जाएगा भाई 35 के लिए लिख देंगे यक्स 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 प्लस 5 के लिए लिख देंगे मैंने क्या बताया था 5 के लिए क्या होता है b हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है b के रूप में हमें 5 मिला है नहीं मिला है, यहाँ मिला है तो फिर हम यहाँ क्या लिख देंगे 35 के लिए लिख देंगे यक्स 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 हो गया हमारे पास b 35 बना। ठीक उसी तरीके से हम क्या करेंगे 36, तो 36 सोचो किससे मिलकर बना है 30 प्लस किससे मिलकर बना है 6 से। यहाँ तक क्लियर हुआ। 30 प्लस 6 से मिलकर के बना हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे 36 के लिए लिख देंगे हमारे पास यक्स 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 प्लस 6 के लिए क्या है b में एक और हम i जोड़ देंगे ना 5 + 1 से मिलकर 6 बना है ना। अरे यार 6 किससे किससे मिलकर इसको दो टुकड़े में कर दो, तो 5 प्लस किससे 1 से मिला है तो b प्लस यहाँ हो जाएगा i के बराबर कितना हो जाएगा b i बराबर 6 होगा कि नहीं हुआ हुआ। यहाँ तक बन गया तो हम यहाँ से लिख देंगे 30 के लिए लिख देंगे कितना यक्स 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 b i सॉरी मेरा हो गया 36 सॉरी ये हमारा 36 हुआ। अब नेक्स्ट लाइन से हमें लिखना था 37। क्या लिखना है 37 लिखना है। 37 के लिए हम क्या लिखेंगे 37 के लिए मैंने बताया था आपको, सोचो पहले किससे किससे मिलकर बनाया 30 प्लस 7 से मिलकर बनाया है। यहाँ तक क्लियर हुआ। 30 प्लस 7 से फिर लिखो 37 इसको हो जाएगा यहाँ पे 30 के लिए हमने क्या बताया था ट्रिपल टाइम एक्स 3 टाइम्स एक्स प्लस अब सोचो 7 किससे मिलकर बना हुआ है 7 को डायरेक्ट यहाँ तोड़ दो 7 देखो किससे किससे मिलकर बनाया भाई 7 क्या है भाई 5 प्लस किससे मिलकर बनाया 2 से मिलकर बनाया ना, तो लिख सकते हैं 5 के लिए हो जाएगा b प्लस कितना हो जाएगा डबल आई v एक हम लिख देंगे v डबल आई का मतलब क्या होगा हमारे पास 7, तो हमने लिख दिया यहाँ पे v डबल आई ये हमारा बना 7। तो अब नेक्स्ट लाइन से हम लिख देंगे 37 इक्वल टू जाएगा यक्स 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 v डबल आई। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है 38 को लिखना है, 38 को रिप्रेजेंट करना है 38, तो 38 में हमारे पास कितना बना 30 प्लस 8 से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हुआ। फिर उसी तरीके से क्या है 38 के लिए क्या लिखेंगे 30 के लिए यक्स 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 प्लस कितना जाएगा 8 के लिए क्या जाएगा v ट्रिपल आई। यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ 8 यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास आता है 39। कितना आता है 39, तो 39 के लिए सोचो किससे मिलकर बना हुआ है हमारा 30 प्लस किससे है 9 से मिलकर बना हुआ है। 9 के लिए मैंने आपको बताया था 9 को लिखते समय क्या करोगे यानी 10 - 1 कर दोगे ना 9 हो जाएगा। तो हमें क्या करते हैं 9 को बताने के लिए मैंने कहा तो माइनस करने के लिए इधर 1 लिखना होता है इस साइड में। जब किसी बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में छोटा नंबर लिखते हैं तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। इट इज द गिवन वैल्यू ऑफ 9। ऐसा हमें दिया गया वैल्यू है हमारे पास कितना है 9 है, मेरे पास कितना है 39। इसके लिए हो जाएगा यक्स 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 और आई एक्स हो गया हमारे पास सॉरी प्लस करके लिखेंगे आई एक्स। नेक्स्ट लाइन हम लिखेंगे 39 को हमारे पास हो जाएगा यक्स 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 हो जाएगा आई एक्स। ये हमारा बना 39।
अब हमारे पास जो दिया गया रिजल्ट है क्या बताना भाई 40, क्या बताना है 40। अब चलिए 40 के लिए हम यहाँ से फिर हम आपको समझाते हैं 40 कैसे लिखेंगे। 40 के लिए फिर कैसे लिखते हैं, फिर देखिए हमें लिखना है 40। तो सोचो 40 किससे मिलकर बना है, हमने कहा तक नंबर को इसी रूप में ब्रेक करना है, नंबर को इसी रूप में स्प्लिट करना है, तोड़ना है, जैसे कि कुछ 7 लेटर्स उसमें इंक्लूड हो। इन्हीं 7 लेटर्स में हमें क्या करना है, नंबर को स्प्लिट करना है। तो सोचो 40 कितना है, अगर हम क्या कर देंगे 40 के लिए 40 बताने के लिए क्या है 50 में से अगर हम क्या कर देंगे 10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 40 बन जाएगा। लेकिन इसको रोमन नंबर में माइनस करने के लिए मैंने कहा था यल का मतलब होता है 50 और यल की 10 उधर लेफ्ट साइड में मैंने एक्स लिख दिया था, 10 50 में से 10 माइनस हो गया ना तो एक्सएल, तो एक्सएल का मतलब कितना हो गया 50 का मतलब हो गया 40। यानी तुम्हारे पास हो जाएगा एक्सएल, यहाँ लिख देंगे, यानी इसका मतलब हो जाएगा 50 माइनस हम 10 कर देंगे, नेक्स्ट लाइन से 40 के लिए हमारे पास हो जाएगा कितना एक्स और यल। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सोचो तुम्हें क्या करना है 41 लिखना है, कितना लिखना है 41। तो 41 सोचो किससे किससे मिलकर बना है 40 प्लस 1 से मिलकर बना हुआ है ना। अब फिर क्या लिखेंगे 41 के लिए हम लिख देंगे कितना लिखेंगे आप 40 के लिए हमारा हो गया एक्सएल प्लस कितना हो गया आई, तो नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 41 इक्वल टू जाएगा एक्सएल आई। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम ओके। अब मुझे लिखना था क्या 42 सोचो किससे किससे मिलकर बना है 40 प्लस 2 से मिलकर बना है, तो फिर हम लिख देंगे 42। 40 के लिए हमारे पास जाएगा यहाँ से लिख देंगे क्या एक्सएल है जो हमारे पास 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 में से 10 चला जाएगा अगर इधर हमने लिखा तो, अगर इधर लिखा कोई छोटा नंबर बड़े नंबर के बगल में तो ये हमारा माइनस होता है, और इधर लिखा तो क्या होता है जोड़ा जाता है। वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट यानी एडिशन। अब यहाँ से 2 के लिए क्या लिखेंगे डबल आई, मेरे पास कितना हो जाएगा 42 इक्वल टू जाएगा एक्सएल डबल आई। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ। अब तुम्हारे पास दिया गया वैल्यू कितना है, तुम्हारे पास 43 है, कितना है 43। सोचो किससे मिलकर बना है 40 प्लस 3 से मिलकर बना है। यहाँ तक क्लियर हुआ 40 प्लस 3, तो अब यहाँ से क्या लिखोगे 43 के लिए लिखोगे 40 के लिए हो जाएगा एक्सएल प्लस कितना हो जाएगा 3 टाइम्स आई, यानी तुम्हारे पास हो जाएगा 43 इक्वल टू कितना हो गया एक्सएल 3 टाइम्स आई। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब हमें लिखना है 45। तो 45 सोचो किससे किससे मिलकर बना है 40 प्लस किससे मिलकर बना है 5 से, तो मैंने कहा 45 को अब यहाँ देखो 40 के लिए मैंने क्या बताया था आपको एक्स और यल 10 में से 50 में से 10 माइनस कर दो, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 45 इक्वल कितना हो जाएगा एक्सएल बी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या बताना था 46, क्या बताना था 46। 46 किससे किससे फोन किया था स्टैंड ऑर्डर किया आया है उसके पास 1 रुपया है नहीं। 40 प्लस किससे मिलकर बना है 6 से, तो हमारे पास कितना है 46 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्सएल हमारे पास हो जाएगा प्लस बी आई, तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा 46 इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल बी आई। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। इसी तरीके से सॉल्व करोगे फिर हमारे पास क्या है दिया गया वैल्यू हमें 50 तक लिखना है, 50 तक। हमें लिखना है कितना 47। तो 47 से तो किससे मिलकर बनाया भाई 40 प्लस किससे मिलकर बनाया 7 से ना, क्या लिखेंगे 47 इक्वल टू जाएगा एक्सएल हो जाएगा प्लस बी डबल आई, 7 बना कि नहीं बना। अब हमें लिखना है 48, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 48 सोचो किससे मिलकर बनाया 40 प्लस किससे मिलकर बनाया 8 से, तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास हो जाएगा 48 इक्वल टू जाएगा एक्सएल प्लस बी ट्रिपल आई। यहाँ तक क्लियर हुआ। 44 कहीं छूट गया है क्या 43 43 ओके 44 छूट गया है यहाँ पे। अच्छा ठीक है मैं 44 को बता दे रहा हूँ तुम्हारे पास 44 पहले यहाँ समझ लो। 48 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्सएल बी ट्रिपल आई। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक उसी तरीके से लिखना है तुमको 49 किससे मिलकर बना है 40 प्लस 9 से मिलकर बना है। फिर हमारे पास 49 के लिए लिख देंगे क्या एक्सएल 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस ईयर 9 के लिए लिख देंगे आई और एक्स। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास हो जाएगा
49 इक्वल टू यक्स यल आई और यक्स होता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आप सोचे तुम्हें 50, तो 50 के लिए तो आपको बता ही दिया गया था, 50 के लिए क्या हो जाता है यल। अब तुम्हें बताना था ना 44, चूंकि 44 छूट गया था, चलो यहाँ समझा देते हैं 44। तो 44 के लिए जानते हो क्या हो जाता है, 40 प्लस किससे मीट बना है भाई 4, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 44 इक्वल टू हो गया हमारे पास यक्स यल प्लस 4 के लिए हो जाएगा आई और v, तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास हो जाएगा 44 इक्वल टू यक्स यल आई और v। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कंफर्म कर लो, फिर अगले क्लास में फिर इससे आगे पढ़ते हैं।